एक गुरु अपने शिष्यों को मन की शक्ति के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। वो बोल रहे थे, हम वही हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप ये सोच लेंगे कि आप हमेशा गरीब ही रहेंगे तो सच में आप हमेशा गरीब ही रहेंगे। इसके विपरीत अगर आप ये सोचेंगे कि मैं एक दिन किसी न किसी तरीके से अमीर जरूर बनूंगा तो आप सच में अमीर बन जाएंगे, क्योंकि ये हमारे सारे विचार हमारा अवचेतन मन सुनता रहता है। अगर आप सफलता और अमीर बनने के विचार अपने मन में लाएंगे तो आपका अवचेतन मन इसके लिए नए नए तरीके खोजना शुरू कर देगा, आपको नई चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित करेगा। और यह नियम दुनिया के हर क्षेत्र में लागू होता है। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि आप में आत्मविश्वास की कमी है तो सच में आप कभी भी आत्मविश्वास से नहीं भर पाएंगे। हर चीज़ आपके सोचने से शुरू होती है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें। कभी भी नकारात्मक विचारों को अपने मन में ना आने दें। आपका मन एक बगीचा है और आप उसके चौकीदार हैं, इसलिए नकारात्मक विचारों को बगीचे में ना आने दें, नहीं तो सारा बगीचा ही खराब हो जाएगा। गुरुदेव ये सब बोल ही रहे थे कि उनके शिष्य ने कहा, गुरुदेव क्या आप हमें मन की शक्ति, विश्वास की शक्ति और जीवन में बड़ा सोचने से होने वाले चमत्कारों के विषय में विस्तार से बता सकते हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, मैं तुम्हें मन की शक्ति, विश्वास की शक्ति और जीवन में बड़ा सोचने से होने वाले चमत्कारों के विषय में महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। ध्यान से सुनना। पहली बात, खुद पर भरोसा करो कि तुम जीत सकते हो और तुम जीत जाओगे। स्वयं पर भरोसा करना सीखो। विश्वास में बहुत शक्ति होती है। इस बात पर भरोसा रखें कि आप जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत धन कमा सकते हैं, इज्जत शोहरत सब हासिल कर सकते हैं। विश्वास करोगे तो ये सब पा लोगे। लेकिन अगर खुद पर शक करते रहोगे और ये सोचोगे कि मैं काबिल नहीं हूँ तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए स्वयं पर विश्वास करना सीखो। स्वयं पर विश्वास को मजबूत करने के लिए तुम इन 3 तरीकों का उपयोग करो। पहला, किसी काम को शुरू करने से पहले ये सोचो कि मैं इसमें ज़रूर सफल होऊंगा। ये कभी भी ना सोचें कि मैं असफल हो जाऊंगा। काम शुरू करने के कुछ दिन पहले से ही खुद से बोलना शुरू कर दो कि मैं इसमें सफल होकर रहूंगा, और ऐसा पूरे आत्मविश्वास के साथ करें और बार बार करें। दूसरा, स्वयं को याद दिलाते रहें कि आप जितना खुद के बारे में सोचते हैं आप उससे कई गुना ज़्यादा काबिल हैं। दूसरों की बुराई पर ध्यान न दें, क्योंकि लोग तो भगवान तक को भी भला बुरा कहने से नहीं चूकते। इसलिए लोगों की नहीं, आप अपने मन की आवाज़ सुने, और ये वो आवाज़ है कि मैं एक दिन बहुत बड़ा करके दिखाऊंगा, मुझे खुद पर भरोसा है। और तीसरा, हमेशा लक्ष्य बड़ा चुनो। बड़ा और महान लक्ष्य इंसान को बड़ी मेहनत और बड़ा बलिदान देने के लिए प्रेरित करता है। अगर कोई व्यक्ति तारों को अपना लक्ष्य बनाता है तो वो चांद तक तो पहुंच ही जाता है। इसलिए बड़े लक्ष्य तय करें और उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत के साथ जुट जाएं। दूसरी बात, बहानेबाजी की बीमारी का इलाज करो। ज़्यादातर लोग जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते और उसका सबसे बड़ा कारण है उनका बहाना बनाना। ये बहाने कुछ इस तरीके से होते हैं जैसे, मुझ में इतना दिमाग नहीं है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती, अभी समय अच्छा नहीं चल रहा है। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो इस तरह के बहाने बनाना आज से ही बंद कर दो। ये बहाने बनाने के बजाय देखिए आपके हाथ में क्या है जो आप अभी कर सकते हैं। एकदम से कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो कुछ छोटे से शुरुआत करो, फिर उसे बड़ा बना लेना। तीसरी बात, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ और डर को खत्म करो। आपको जिस भी काम से डर लगता है उसका सामना करो। केवल यही एकमात्र तरीका है उस काम के प्रति अपने डर को खत्म करने का। बड़े से बड़े काम को हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो और फिर एक टुकड़े पर अपना ध्यान लगाओ और उसे पूरा करो। जैसे कि अगर किसी को भीड़ में बोलने से ज़्यादा डर लगता है तो वो पहले बंद कमरे में ये सोचकर ज़ोर ज़ोर से बोले कि उसके सामने एक बड़ी भीड़ बैठी है। फिर अपने मित्रों के सामने बोलने का प्रयास करें और ऐसा काम कम से कम 30 दिनों तक तय करें और आप पाओगे कि आप एक कुशल वक्ता बनने जा रहे हो। चौथी बात, बड़ा सोचिए। इसलिए आप अपने शब्दकोश से छोटी सोच वाले शब्द निकाल दें, जैसे सारी दुनिया बुरी है, सब मेरा फ़ायदा उठाते हैं, मेरी औकात का बस एक छोटा सा काम मिल जाए, इतना ही काफ़ी है। ये छोटी सोच वाले शब्द, इन शब्दों को
आज से बोलना और सोचना बंद कर दें। इसके बजाय बड़ी सोच वाले शब्दों का प्रयोग करें, जैसे हाँ मुश्किल है लेकिन मैं इसे सीख कर सकता हूँ। सभी लोग बुरे नहीं होते, कुछ लोग सहायक भी होते हैं। मेरी ज़िंदगी खुशहाल है और आगे भी रहेगी। हमेशा ऐसे लोगों से प्रेरणा लें जो कभी आपसे ज़्यादा बुरे हालात में थे लेकिन आज वो बहुत सफल हैं। बड़ी सोच रखने के लिए अच्छी किताबें पढ़ें और ऐसे लोगों की संगत करें जो बड़ी सोच रखते हैं, और उसके साथ ही अपने काम से प्यार करना सीखें। टाल मटोल करने की आदत को छोड़ दें और लोगों का काम तुरंत कर दें। खुद के लिए काम का बोझ इकट्ठा न होने दें। इससे आप बहुत ही अनुशासित और प्रसन्न रहेंगे। साथ ही आपको खुद पर गर्व महसूस होगा और लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। इसके अलावा छोटी सोच वाले लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान न दें, बल्कि अपने बड़े लक्ष्य पर अपना ध्यान बनाए रखें। कोई आपका मजाक उड़ाए, आपकी बुराई करे तो धैर्य रखें, कोई प्रतिक्रिया न दें। ऐसे लोग आपके इस बर्ताव को देखकर खुद ही चुप हो जाएंगे। पांचवी बात, आप अपने अवचेतन मन की ताकत को पहचानिए। हमारा मन बहुत ही विचित्र तरीके से काम करता है। जैसे कि अगर एक साधारण व्यक्ति को कहा जाए कि एक बड़ी भीड़ के समक्ष जाकर भाषण दो तो क्या होगा? वो घबरा जाएगा, उसकी सांस फूलने लगेगी, दिल तेजी से धड़कने लगेगा, उसका मुंह सूखने लगेगा। लेकिन उसी व्यक्ति को अपने घर या मित्रों के बीच उसी विषय पर अगर बोलने के लिए कहा जाए तो वो घंटों तक बोल सकता है, उसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इससे साफ पता चलता है कि बहुत बार हमारा मन हमारे बस में नहीं होता है। उस समय हमारा अवचेतन मन हम पर हावी हो जाता है। हमारे अवचेतन मन में अनंत शक्ति है, इसलिए इस शक्ति का उपयोग करना सीखो, इससे बात करना सीखो। अगर आप इससे बात करना सीख गए तो आप इससे कुछ भी करवा सकते हैं। हमारा अवचेतन मन सोने से पहले और सुबह उठने के बाद सबसे जागृत रहता है। इसलिए आप जो भी पाना चाहते हैं या बनना चाहते हैं उसे बोलकर अपने अवचेतन मन को बताएं। जैसे मैं खुश रहना चाहता हूँ, अमीर बनना चाहता हूँ, अच्छा वक्त लाना चाहता हूँ। लेकिन ये आपको कई दिनों तक करना पड़ेगा, वह भी बिना शक और संदेह के। ऐसा ना हो कि आप एक तरफ तो बोलें कि मुझे अमीर बनना है और दूसरी तरफ ये सोचने लगे कि मैं ऐसा कभी भी नहीं कर पाऊंगा। विरोधाभासी विचार दिमाग में नहीं होना चाहिए। इससे अवचेतन मन विचलित हो जाता है और डर और चिंता से भरे फैसले लेने लगता है, जो कि ज़्यादातर हमें नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अवचेतन मन की असीम शक्ति को इस्तेमाल करना सीखिए। गुरु ने आगे कहा, छठी बात, अपने आसपास का माहौल सुधारें। आपकी ज़िंदगी में आपके आसपास का माहौल भी बहुत गहरा प्रभाव डालता है, इसलिए अपने माहौल का ध्यान रखें। अपने आप को अच्छा बनाए रखने के लिए आप ये 5 काम कर सकते हैं। पहला, छोटी सोच वालों के साथ उठना बैठना बंद कर दें। दूसरा, केवल सफल लोगों से ही सलाह लें, असफल और चालाक लोगों से नहीं। तीसरा, अगर आपके आसपास सफल और ऊंची सोच वाले लोग नहीं हैं तो अच्छी किताबें पढ़ें और ज्ञान हासिल करें। चौथा, किसी के बारे में नकारात्मक बातें न बोलें और न ही किसी वस्तु की बुराई करें। किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें और न ही उन्हें फैलाएं। हमेशा उन पर विश्वास करने से पहले ही प्रमाण मांगें। और पांचवा, अपने काम में हमेशा बेहतरीन लाने का प्रयास करें, जिससे बेहतर लोग ही आपसे जुड़े। गुरु ने कहा, 7वीं बात, अपनी नज़रों को अपना मित्र बना लो। हमारे सोचने का तरीका ही हमारा नज़रिया कहलाता है। कुछ लोग थोड़ा सा धन कमाकर खुद को बहुत अमीर समझने लगते हैं और दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, जबकि बहुत से लोग अपार संपदा होने के बाद भी विनम्र रहते हैं और सबकी इज्जत करते हैं। तो सबका एक ही परिस्थिति को लेकर सोचने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए हर व्यक्ति का नज़रिया भी अलग अलग होता है। अब बात करते हैं उस नज़रिए की जो व्यक्ति को सफल होने में उसकी मदद करता है। पहले, मैं मानसिक तौर पर बिल्कुल मजबूत हूँ, ऐसा नज़रिया रखना चाहिए। कभी भी खुद को कमज़ोर न समझे, हमेशा खुद से बोलते रहें, मानसिक तौर पर मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हार नहीं मानता, बुरे से बुरा वक्त भी हमें नहीं तोड़ सकता। ऐसा नज़रिया रखने वाला व्यक्ति कभी भी चिंता और तनाव के घेरे में नहीं फंस सकता। दूसरा है क्रम प्रधान नज़रिया। ऐसा नज़रिया रखने वाला व्यक्ति लोगों से मदद या कीमत लेने से पहले उनको सबसे ज़्यादा सुविधा, सेवा और मदद देता है। ऐसा नज़रिया रख के व्यक्ति जीवन में सफल और अमीर बनता है, क्योंकि लोग ऐसे व्यक्ति पर ही ज़्यादा भरोसा करते हैं। तीसरा है
दूसरों से ज़्यादा करने की सोच रखना। दूसरे लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं आप उससे भी ज़्यादा मेहनत करें, ये भी सफलता का एक राज है। जैसे कि अभी एक ही परीक्षा के लिए एक विद्यार्थी 1 घंटा पढ़ाई करता है तो आप 2 घंटा पढ़िए। इससे सफलता के प्रति आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। गुरु ने कहा 9वीं बात, लोगों के लिए अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करें, क्योंकि दूसरे लोगों के द्वारा ही हमारी अच्छी या बुरी छवि समाज में बनती है। अगर आप किसी एक व्यक्ति के साथ बुरा बर्ताव करेंगे तो वो दूसरे 10 लोगों को आपके बारे में बताएगा, फिर वो 10 लोग अगले 10 लोगों को आपके बारे में बताएंगे और इस तरीके से लोगों के बीच आपकी खराब छवि बन जाएगी। इसलिए सबको सम्मान दें, इज्जत से बात करें। इसमें कोई धन नहीं खर्च होता और सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा मिलता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो दूसरों की कमी और दूसरों की कमजोरियों का मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी ना करें। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उस व्यक्ति का पक्ष लें और बाकियों को भी समझाएं, ना कि बाकियों के साथ मिलकर उस अकेले आदमी का मजाक उड़ाने लगें। इससे वो व्यक्ति सारी ज़िंदगी आपकी इज्जत करे और जब भी उसे मौका मिलेगा आपका भला ही करेगा। ऐसे ही दूसरों की गलतियों को भी माफ़ कीजिए और उन्हें खुद को सुधारने का एक मौका दीजिए। ऐसी दुनिया में कोई भी व्यक्ति 100% सही नहीं होता। हर किसी में कोई ना कोई कमियां जरूर होती हैं और सब ने कोई ना कोई गलतियां जरूर करी होंगी। 10वीं बात, काम में जुटने की आदत डाल लें। बहुत से लोग दिन भर बिस्तर में पड़े पड़े सिर्फ सपने देखते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, लोगों को दिखा दूँगा कि मैं कौन हूँ, लेकिन पूरा दिन बीत जाता है और वो व्यक्ति कुछ भी नहीं करता। इसलिए सोचिए, बोलिए कम और करिए ज़्यादा। जैसे कि आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ सोचते ही मत रहिए, बल्कि सीधे पढ़ने बैठ जाइए, तो आपका मन उसमें लगने लगेगा। कोई भी काम जिसे करना चाहते हैं उसके बारे में जितना ज़रूरी है उतना ही सोचिए, ज़रूरी योजनाएं बनाएं और सीधे काम पर जुट जाएं। कोई भी छोटा काम जिसे अभी ख़त्म किया जा सकता है उसे तुरंत ख़त्म कीजिए। ज़्यादा सोचिए मत। किसी भी काम की योजना बनाने में सिर्फ 5% ही समय लगाइए, बाकी का 95% समय उस काम को करने में लगाइए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति 100% सही नहीं होता। सब में कोई ना कोई कमियां जरूर होती हैं और सबसे कभी ना कभी कोई गलतियां जरूर होती हैं। बाकी का 95% समय उस काम को करने में लगाओ। हर काम को पहली बार में अच्छा करने की चिंता मत करो, बस काम शुरू कर दो। समय के साथ उस काम में बेहतरीन अपने आप आती चली जाएगी और काम में सुधार आता चला जाएगा। गुरु ने कहा 11वीं बात, असफलता को सफलता में बदलना सीखो। हर असफलता में इंसान के पीछे एक सबक छिपा होता है। जो व्यक्ति इस सबक को सीख जाता है फिर उसी काम में दोबारा असफल नहीं होता। दूसरी बात, ये भी हमेशा याद रखना कि छोटे युद्ध में भले ही हार जाओ, लेकिन बड़े युद्ध में कभी भी हार ना माने। तुम कभी किसी काम में असफल हो गए, जैसे कि एक परीक्षा में फेल हो गए, तो इस छोटी सी हार का ये मतलब नहीं है कि तुम जिंदगी से हार गए हो सकता है आगे चलकर तुमको उससे भी बड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण होना हो। इसलिए असफलता से डरना नहीं है, बल्कि उसे सफलता में बदलने की कोशिश करो। अतीत में मिली असफलताएं आपके भविष्य को निर्धारित नहीं करती, बल्कि आज आप क्या कर रहे हैं ये बात आपके भविष्य को सुनिश्चित करती है। अगर अतीत में तुम्हें कोई गधा या निकम्मा कहा हो तो उस बात को अपने मन में ना बिठाओ, बल्कि उसे स्वीकार करने से इनकार कर दो और उसे कुछ करके दिखाओ, जिससे तुम्हारी बुराई करने वाले का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। हर वो इंसान जो आज सफल है कभी न कभी असफल जरूर हुआ होगा। इसलिए खुद को ही खुद से प्रोत्साहित करना जरूरी है, दूसरों से इसकी उम्मीद न रखें। रोज कुछ समय एकांत में बिताएं, ध्यान करें, व्यायाम करें, अपने मन को हल्का फुल्का रखने का प्रयास करें। 12वीं बात, लक्ष्य बनाएं और आगे बढ़े। बिना लक्ष्य की जिंदगी जीना वैसे ही है जैसे उस नाव में बैठना जिसकी मंजिल का कोई पता नहीं होता, फिर आप कहाँ पहुँचेंगे। इसलिए लक्ष्य बनाने की आदत डालिए। लक्ष्य एक दिन का हो सकता है, एक हफ्ते का हो सकता है, एक महीने का हो सकता है, या 1 साल का हो सकता है, या फिर 10 साल का। जैसे आज के दिन का लक्ष्य कसरत करना या ध्यान का अभ्यास करना हो सकता है। 1 हफ्ते का लक्ष्य किसी छोटे काम को खत्म करने का, किसी एक किताब को पढ़ने का। महीने का लक्ष्य इसे गलत ना ले,
जैसे धूम्रपान या मदिरा छोड़ने का हो सकता है। 1 साल का लक्ष्य किसी भाषा को सीखना, किसी नए काम को सीखना, किसी परीक्षा को पास करना हो सकता है। इसलिए हमेशा लक्ष्य बनाकर काम करने की आदत डालिए और खुद को आगे बढ़ाइए। इससे आपका व्यक्तित्व एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाएगा और आपको हर काम में सफलता तो मिलेगी ही, साथ ही देखने वाले भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन लक्ष्य के साथ अनुशासन का होना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि लक्ष्य तो बना लिया लेकिन काम ही नहीं किया। चाहे 15 मिनट का व्यायाम ही हो, पर रोज कीजिए। उस आदमी की तरह ना करें कि एक दिन तो 3 घंटे व्यायाम कर लिया, फिर 6 महीने के लिए गायब हो गए। इसलिए अपने लक्ष्य की तरफ चाहे एक छोटा सा कदम बढ़ाओ, लेकिन रोज बढ़ाओ। हमेशा एक लीडर की तरह सोचें, क्योंकि एक लीडर हमेशा बड़ा सोचता है। एक लीडर में कुछ विशेषताएं होती हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, अंदर से शांति और धैर्य रखें। दूसरा, दूसरों के दर्द को समझें, सहानुभूति के साथ बात करें। तीसरा, बुरे वक्त में दूसरों का साथ दें। चौथा, हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचें, उसके लिए पूरा प्रयास करें। पांचवा, बुरे समय में लोगों को प्रोत्साहित करें। छठा, कभी भी घमंड ना दिखाएं, विनम्र रहें। सातवां, हमेशा अकेले में सोचें कि किसी भी परिस्थिति का सामना कैसे करना है, क्या बोलना है। आठवां, नकारात्मक लोगों की बातों को नज़रअंदाज करें, उसमें ना उलझें, सिर्फ मुस्कुरा के आगे बढ़ जाएं, क्योंकि आपके सामने बहुत से अच्छे लक्ष्य होते हैं। अपनी ऊर्जा उनके लिए बचा कर रखें। अंतिम बात, जिंदगी के सबसे मुश्किल समय में बड़ा सोचें। कई बार मुश्किल समय आते ही लोग अपना धैर्य खो देते हैं और बड़ा सोचना भूल जाते हैं। इसलिए बुरे वक्त में बड़ा सोचने की आदत डालें। जब लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें तो बड़ा सोचें। जब आपका दिमाग बोले कि मैं ये नहीं कर सकता तो बड़ा सोचें। जब झगड़े की नौबत आ जाए तो बड़ा सोचें। खुद को हारा हुआ महसूस ना करें। जब खुद को हारा हुआ महसूस करें तो बड़ा सोचें। जब कोई संबंध खराब होने लगे तो बड़ा सोचें। जब समय ठीक नहीं चल रहा हो, चारों तरफ निराशा हो, तो बड़ा सोचें। इस तरह जीवन के हर परिस्थिति में बड़ा सोचें। बड़ी सोच में जादू होता है और इस जादू का फ़ायदा उठाएं और जीवन में मनचाही सफलता हासिल करें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।